हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा होगा, हम बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें और वो कैसे करें। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के फंडामेंटल देखने होते हैं। फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हमें देखना होता है कि इस स्टॉक के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन सब चीज़ों पे एक बार ज़रूर देख लीजिए करें उसमें कि इन सब चीज़ों में स्टॉक कहाँ रेट कर रहा है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका कंपनी का रेवेन्यू देखा जाता है। रेवेन्यू क्या होता है? कोई भी कंपनी जिस प्रोडक्ट में या जिस सर्विस में काम कर रही है उससे उसको क्या इनकम हो रही है, वो इनकम कितनी हो रही है उस कंपनी को, वो उसका रेवेन्यू होता है। किसी भी कंपनी का रेवेन्यू अगर क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है तो कंपनी अच्छे से काम कर रही है। कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अपना पहला पॉइंट है कंपनी के बारे में देखने के लिए कि कंपनी का स्टॉक अच्छा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक है, कि उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, सेल्स बढ़ रही है उस कंपनी की। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा दूसरा पॉइंट ये होता है, हम उसमें देखते हैं नेट प्रॉफिट। कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसमें से एक्सपेंसेस अपन माइनस कर देते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे उसमें उन्होंने इंटरेस्ट पेड किया है, उनकी जो भी उनकी डेट थी उस पर इंटरेस्ट पे किया है, या और कोई एक्सपेंसेस है कंपनी के चलाने के लिए या सर्विस देने के लिए उन्होंने जो जो एक्सपेंसेस किए हैं उसको अगर हम उसमें से डिडक्ट कर देते हैं तो जो प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है तो कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, अच्छा कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या देखा जाता है? उसकी डेट क्या है कंपनी की, एंड रिजर्व कैपिटल। देखिए, हम एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। डेट, कोई भी कंपनी अपने किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कभी कंपनी लोन लेती है या लोन लेती है तो उसको हम डेट कहते हैं कंपनी की। वो लोन अगर कंपनी की डेट क्वार्टरली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे बढ़ रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी में देखने वाली बात है कि इसकी डेट इंक्रीज़ हो रही है, इसकी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है कंपनी की। तो उस पर थोड़ा देखना पड़ेगा उस कंपनी के बारे में कि उसकी डेट ऐसी इंक्रीज़ क्यों हो रही है, क्या वजह से इंक्रीज़ हो रही है, वो क्या उसकी चीज़ को अपन देखना पड़ेगा। डेट क्यों इंक्रीज़ हो रही है? कभी कभी डेट वो वर्किंग कैपिटल के लिए भी होती है कि वो उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए, उस कारण से डेट इंक्रीज़ हो रही हो, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा अपन को कि डेट क्यों इंक्रीज़ हो रही है। उनका काम का सब सही चल रहा है फिर भी डेट इंक्रीज़ हो रही है, तो किस वजह से इंक्रीज़ हो रही है, ये देखने वाली बात है। और दूसरा होता है रिजर्व कैपिटल। किसी भी कंपनी के लिए रिजर्व कैपिटल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? उसका जो भी सरप्लस प्रॉफिट होता है उसको अलग रख दिया जाता है। वो फ्यूचर की किसी भी मुश्किल में आने, मतलब कोई मुश्किल आ जाती है कंपनी के ऊपर, तो वो रिजर्व कैपिटल का यूज़ किया जाता है। जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा रिजर्व कैपिटल होगी वो कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। अगर कंपनी का क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे रिजर्व कैपिटल इंक्रीज़ होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। और अगर किसी कंपनी का डेट डिक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे करके उसकी डेट डिक्रीज़ हो रही है और रिजर्व कैपिटल बढ़ रही है, तो कंपनी अच्छी है और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टॉक के लिए। ये अपना थर्ड पॉइंट है देखने के हिसाब से। अब फोर्थ पॉइंट है, किसी भी कंपनी में देखा जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है? किसी भी कंपनी में जब उसके स्टॉक को जो होते हैं वो उसमें किसका कितना परसेंटेज स्टेक है कंपनी के अंदर। अगर प्रमोटर की होल्डिंग
रेगुलर बेसिस पे, क्वार्टरली टू क्वार्टरली या ईयरली एनुअली बेसिस पे अगर इंक्रीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रमोटर को कंपनी पे विश्वास है, कंपनी आगे ग्रोथ करेगी, उस पर उसको विश्वास है कंपनी की ग्रोथ पे, तो वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए पॉजिटिव है वो चीज़। और ऐसे ही अगर प्रमोटर की होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रमोटर को ही अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं है, तो आम इन्वेस्टर उस कंपनी पे कैसे विश्वास करेगा, ये सोचने वाली बात है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर डिक्रीज़ हो रही है क्वार्टरली एनुअली बेसिस पे अगर डिक्रीज़ हो रही है तो ये सोचने वाली बात है कि एक आम इन्वेस्टर को कैसे विश्वास होगा उस कंपनी पे जब प्रमोटर को ही विश्वास नहीं है। और एक और चीज़, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईएस की इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो ये भी कंपनी के लिए एक गुड पॉइंट है, एक एडिशनल गुड पॉइंट बन जाता है कंपनी का अगर एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, क्योंकि एफआईएस को अगर किसी कंपनी में विश्वास है तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनी में अच्छा हो रहा है। लेकिन हरदम ऐसी बात नहीं होती है, तो ये एक गुड पॉइंट है, एक अपन लास्ट में देख सकते हैं इस पॉइंट को भी, अगर एफआईएस की होल्डिंग पे इंक्रीज़ हो रही है तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही हो सकती है वो कंपनी। ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट पे अपन जाते हैं पीई रेशो। कभी भी किसी कंपनी का पीई रेशो ज़रूर देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। देखो, अलग अलग कंपनी जिस सेक्टर में वर्क करती है उनका पीई रेशो अलग अलग होता है। किसी कंपनी का पी रेशो कौन सा होता है, कभी किसी कंपनी का, लेकिन आपको उसको देख लेना है कि जैसे किसी सेक्टर, जैसे अपन फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, फार्मा सेक्टर में अगर इंडस्ट्री पी अपन सपोज मान के चलते हैं कि इंडस्ट्री पी चल रहा है 27 रुपीज़, इंडस्ट्री पी चल रहा है 27 रुपये और कंपनी का पी है 9 रुपीज़, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट अर्निंग रेशो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कंपनी 3 गुना तक बढ़ सकती है। अगर फार्मा सेक्टर की कोई कंपनी है जिसका पी रेशो 9 है और उनका इंडस्ट्री पी 27 है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 3 गुना आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकती है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है बढ़ने के लिए, क्योंकि उनका इंडस्ट्री पी 3 टाइम्स पे चल रहा है उस कंपनी के पी से। तो ये एक देखने वाली बात है। और हमारा आगे जो पॉइंट है वो है किसी भी कंपनी के लिए प्लेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखने वाली चीज़ है। कोई कंपनी ने कितना प्लेज कर रखा है अपने शेयर्स को। कंपनी के पास जो प्रमोटर के पास शेयर्स होते हैं, कभी कभी वो प्रमोटर्स अपने शेयर को गिरवी रख के उसके बिहाव पे मनी ले लेते हैं, पैसा उठा लेते हैं। तो वो देखने की बात है कि प्रमोटर ने अपने स्टैक कितने प्लेज कर रखे हैं। अगर वो प्लेज रेगुलर क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ रही है प्लेज, तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ दिक्कत है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को प्लेज रखवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और ऐसे ही अगर हम देखते हैं इसके रिवर्स में कि प्रमोटर अपनी किसी कंपनी में कोई प्लेज है, प्रमोटर अपनी प्लेज धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, तो वो कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है, वो अच्छी बात है। कंपनी कहीं ना कहीं उसके प्रमोटर अपने डेट को कम कर रहा है, उसको सही, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब हम जाते हैं 7th पॉइंट पे अपने बुक वैल्यू। किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू क्या होती है, कंपनी की टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द शेयर। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स होते हैं, अगर उसकी एसेट को डिवाइड कर दिया जाए तो वो कंपनी की बुक वैल्यू बनती है। अगर बुक वैल्यू कंपनी की, जैसे सपोज़ किसी कंपनी की बुक वैल्यू है 450 रुपीज़ और कंपनी ट्रेड कर रही है 50 रुपीज़ पे, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास ग्रोथ के अच्छे चांस है, वो बढ़ सकती है बुक वैल्यू पे। कंपनी के पास 3 टाइम्स है बढ़ने के लिए, वो अपनी बुक वैल्यू से 3 टाइम्स नीचे वर्क कर रही है कंपनी। लेकिन एक पॉइंट ज़रूर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बुक वैल्यू के ये देख के कि कंपनी बुक वैल्यू से नीचे वर्क कर रही है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए केवल यही देखना सफिशेंट नहीं है। कई बार कंपनी में बहुत सारे रीज़न होते हैं जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती है। कभी जैसे अगर अपन अभी के प्रेजेंट सिनारियो की बात करते हैं तो कई कंपनीज ऐसी है जो कोरोना वायरस के कारण कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। वो एक जेन्युइन रीज़न है, वो कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कंपनी की ग्लोबल इन्वायरमेंट, ग्लोबल ट्रेंड की वजह से नीचे हो रही है कंपनी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जब कंपनी बुक वैल्यू से नीचे हो रही है तो उनको ग्रोथ के अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कंपनी किसी अपने इंटरनल इरेगुलेशंस के कारण भी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती है। कंपनी कभी कभी प्रमोटर की गलत लिए हुए डिसीज़न या फिर उनके द्वारा की गई इरेगुलरिटीज़ की वजह से भी नीचे ट्रेड करने लग जाती है। तो वो बुक वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है। अगर प्रमोटर जेन्युइन नहीं है, उसके बाद आप बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है शेयर, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि बुक वैल्यू के ये पॉइंट अपन उसमें इस पर क्लियर उसके अकॉर्डिंग अपन नहीं देख सकते। तो ये मेरा आपको क्लियरली मेंशन है कि बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट ना करें। बुक वैल्यू अगर किसी ग्लोबल सिनेरियो की वजह से कोई कंपनी नीचे हो रही है या डाउन हो रहा है उसका शेयर प्राइस, तो आप ज़रूर बुक वैल्यू देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप बुक वैल्यू को इतना गौर से मतलब उसमें इतना नहीं देखा जाए किसी शेयर को देखने के लिए। अब अपना वो है कि कभी भी कोई कंपनी, आपने बहुत बार सुना होगा कि मल्टी बैगर स्टॉक्स या टर्न अराउंड स्टोरीज़। टर्न अराउंड स्टोरीज़ क्या होती है? टर्न अराउंड स्टोरीज़ ये होती है जैसे कंपनी कोई रेगुलर बेसिस पे लॉस दे रही थी, कंपनी क्वार्टरली एनुअली बेसिस पे, लेकिन सडनली उसमें प्रॉफिट आ जाता है, किसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट आ जाता है, तो वहाँ कहीं अपन देख सकते हैं कि कंपनी में कहीं टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है। लेकिन उसको देखना ज़रूरी है, वो प्रॉफिट अपन को 1 2 3 क्वार्टर उस पर वॉच करना पड़ेगा कि कंपनी कैसे आगे ग्रोथ कर रही है। अगर उसकी जो लॉस अभी तक लॉस दे रही थी वो कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है तो वो टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन अपन को उसके 2-3 क्वार्टर्स देखने पड़ेंगे कि आगे भी जो उसका प्रॉफिट है ये सेम रहता है, इसी तरह से बढ़ रहा है प्रॉफिट, या प्रॉफिट में ही है कंपनी, या उसका फ्लक्चुएशन हो रहा है कि प्रॉफिट से लॉस, लॉस से प्रॉफिट, ऐसा कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी रेगुलर बेसिस पे वापस लॉस से प्रॉफिट में आ जाती है तो टर्न अराउंड स्टोरी है वो, उसको कहते हैं टर्न अराउंड स्टोरी। तो उस स्टॉक पे नज़र रखी जा सकती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो ये सब पॉइंट्स हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, देखने के लिए कि हम किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें और कैसे करें। और ये सब मैंने बताया है आपको इसके कंपनी के बारे में, फंडामेंटल्स किसी कंपनी के देखने के लिए, वो आपको कहाँ मिलेंगे? आप BSE की वेबसाइट पे जा सकते हैं। BSE की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर फाइनेंशियल्स में क्लिक करेंगे आप। फाइनेंशियल में वहाँ पे आएगा क्वार्टरली और एनुअल बेसिस, आपको दोनों देखने हैं रिजल्ट उसके, क्वार्टरली और एनुअली। उन सब में आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कंपनी के बारे में। अब वहाँ जाके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार चेक करिए, उसके बाद आप इन सब चीज़ों को देखिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। आगे के वीडियो में और भी मैं ऐसी कई चीज़ें आपको बताऊंगा जहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही।